दोपहर के बाद में हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कमालपुर गांव जो रोडान गांव है जो कि पुलिस स्टेशन इंद्री के तहत पड़ता है, वहां से एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है। इस इतला के बाद में हमारी पुलिस भी सक्रिय हुई थी और गाँव वालों के सहयोग से आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे ग्रामवासियों ने एक बाबा पे आशंका जाहिर की थी कि हो सकता है वो झोली में डाल करके ले गया हो। उस बाबा को हमने आसपास में तलाश किया जो कि इंद्री में मिला। उसको फिर हमने शामिल जांच किया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ के आधार पे उसकी प्रथम दृष्टया कोई भूमिका नहीं पाई गई। उसके बाद में हमने गांव में ही ग्रामवासियों के सहयोग से एक सर्च अभियान चलाया था। रात के दौरान उस सर्च अभियान में मैं स्वयं भी वहां पर गया था। हमारी आज जिला पुलिस वहां पर मौजूद थी और हमने अलग अलग टीमें का गठन किया था। उसके बाद में लगभग 5:30 बजे के आसपास एक महिला ने आवाज दी कि कोई ऊपर उसके टीम के ऊपर कुछ फेंक के गया है। वहाँ पर गांव वाले और पुलिस वहाँ पर पहुंची तो जो बच्चा जो कि गायब था वो वहाँ पर पाया गया। बच्चे को हॉस्पिटल लाया गया जो कि डेड डिक्लेयर हो रखा था ऑलरेडी। उसके बाद में पोस्टमार्टम कंडक्ट करवाया गया। हमने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और साथ ही वीडियोग्राफी भी करवाई गई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें हासिल हुई उसके अनुसार जो बच्चे की मृत्यु है वो जो इंजरी का टाइम है उससे लेकर के पोस्टमार्टम के बीच में लगभग 24 घंटे का गैप था। अराउंड 24 आवर्स के अराउंड मृत्यु का समय दिया गया था। कुछ लोगों ने एक झूठी खबर भी फैलाई थी कि लगभग 8 घंटे के आसपास मृत्यु हुई है। वो बिल्कुल निराधार और असत्य है। जो मृत्यु का जो समय है वो लगभग 24 घंटे के आसपास का है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो इंजरी है वो केवल एक इंजरी दी हुई है और साथ में जो मृत्यु का कारण है वो स्ट्रेंगुलेशन यानी गला घोट करके हत्या की गई है। उसके बाद में जिस महिला ने उस डेड बॉडी को वहां पर आवाज सुनते हुए देखा था और जिस एक स्वर्ण दे नाम की महिला के बारे में उसने कहा था कि वो उस समय छत से नीचे उतर रही थी, उसको भी और वहां पर उनकी जो बहू थी धनवंती उनको भी हमने शामिल जांच किया था। उसके बाद में सुबह वाला जो एपिसोड था जो डेड बॉडी छत से उठा करके पास में टीन सेट पे फेंकने का, उसमें उनकी भूमिका हमें लग रही थी, लेकिन जो बच्चे की जो हत्या है उसमें कोई उनकी स्पष्ट भूमिका सामने नहीं आ पा रही थी। इसके बाद में हमने जो बच्चा लास्ट बार जिसके पास में देखा गया था, अंजलि नाम की जो औरत है उसके पास में देखा गया था, उससे हमने पूछताछ शुरू की। काफी गहनता से पूछताछ की गई। उसके बयानों में काफी विरोधाभास पाया गया। इससे हमारी उसके घटना में शामिल होने की आशंका और बढ़ गई थी। काफी गहनता से पूछताछ के बाद में उसने अपनी भूमिका इस घटनाक्रम में स्वीकार की थी और साथ ही हम उसके बाद में जो उसने बताया था उसके आधार पे मौके पे लेके गए और काफी जो मामले से रिलेटेड और रिलायबल एविडेंस वहां से हमें बरामद हुए। जो अंजलि नाम की जो आरोपी है उसने ये स्वीकार किया था कि बच्चा उसके पास में सुबह के समय आया था और वो वहां पर गेम खेल रहा था। उस समय उसकी जो बहन है वो भी आई थी, लेकिन वो बाद में वापस चली गई थी। तत्पश्चात वो CID नाम का एक सीरियल वहां पर देख रही थी। उसमें किसी की एक हत्या का एक सीरियल उसमें चल रहा था। साथ ही पास में एक चार्जर की केबल भी वहां पर पड़ी हुई थी। जो अंजलि आरोपी ने यह भी बताया कि पहले उसने खुद ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया। मैं यहाँ पर आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमने उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री है अलग अलग हॉस्पिटल से वो भी कलेक्ट करी है, जिसमें उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज दिखाई गई है और पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी है, जिसका मेडिकल रिकॉर्ड और हमारे पास में दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध है। उसके बाद में उसने बच्चे में पहले एक बार केवल से गला घोटने का अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके बाद में रुक गई। फिर उसके बाद में उसको ये लगा कि बच्चा हो सकता है घर जाकर के शिकायत कर दे कि उसके साथ में उसने ऐसे किया है। उसके बाद में उस बच्चे का उसने केवल से गला घोट दिया। अभी तक की जांच से कोई पुरानी उसकी रंजिश या किसी और अदर पर्पज से कोई हत्या करने की बात सामने नहीं आई है। उसके बाद में हमने मौके से उसकी निशानदेही पे जो बच्चे की जो चप्पलें थी वो भी रिकवर करवाई थी और प्राइवेट 2 विटनेसेस भी हमने साथ में रखे थे। साथ ही बच्चे को जहां मार के रखा गया था जो बेड के नीचे, वहां से भी हमने एक वुडन पीस है वो हमने FSL में भेजा है। FSL की जो सीरोलॉजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो वहां पर निशान मिले हैं वो ब्लड के स्टेन से और ह्यूमन ओरिजिन का ब्लड है। साथ ही हमने जो बैग जिसमें उस लड़के को डाल के रखा गया था और बाद में अंजलि ने छत पे लेके गई थी, वो बैग भी रिकवर किया है। उसमें भी जो सीरोलॉजी की रिपोर्ट है उसके अनुसार ट्रेस से जो ब्लड मिले हैं। साथ ही हमने एक चादर भी बरामद की है और जो केबल है वो भी हमने इस मामले में बरामद की है। जो 3 आरोपी हैं अंजलि और इसके अलावा जो 2 और आरोपी है धनवंती और स्वर्ण दे, तीनों को हम अरेस्ट कर चुके हैं। अंजलि का हमने कुल मिलाकर के 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया था और धनवंती और स्वर्ण दे का 1-1 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया था। तीनों को बाद में माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और तीनों को ही जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। मर्डर का कारण सर विद्यालय को लेकर देखिए, इस मामले में जो भ्रांतियां या जो ऐसे निराधार खबरें फैलाई गई वो बिल्कुल
बिल्कुल दस्तावेजों से जो हमारे पास दस्तावेजी साक्ष्य हैं उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती। पहले ये भ्रांति फैलाई गई कि जो बच्चे की हत्या है वो लगभग 8 घंटे का पहले की गई है, जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अनुसार क्लियर है कि बच्चे की जो हत्या है वो लगभग 24 घंटे का उसमें समय दिया गया है। दूसरी ये भ्रांति फैलाई गई कि बच्चे के शरीर पे काफ़ी सारी इंजरीज है, प्राइवेट पार्ट्स पे भी इंजरीज है, वो भी बिल्कुल गलत है। शरीर पे केवल एक इंजरी है और साथ ही जो हत्या है वो गला घोट करके की गई है। सर किस तरह रहेगा सुरक्षा के लिए जस के आरोपी हैं जेल में सुरक्षा? देखिए, हमने जो वहाँ के जेल अधीक्षक हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि खासतौर पे जो अंजलि नाम की आरोपी है उस पर विशेष निगरानी रखी जाए। सर गांव में किस तरह का माहौल है? जिस तरह बात आ रही थी परिवार के रजेश के बहिष्कार की, तो उसके लिए सुरक्षा सुनिश्चित की? देखिए, कोई भी पक्ष हो, किसी भी पक्ष की जो सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस का वैधानिक दायित्व है, वो हम सुनिश्चित करेंगे। साथ ही गांव में भी अमन शांति बनी रहे। वहाँ के जो मौजूद लोग हैं वो भी हमारे संपर्क में है। उन्होंने एक 10 व्यक्ति की कमेटी बनाई थी, वो भी हमारे संपर्क में है। यदि उनके किसी प्रकार के और भी डाउट्स होंगे तो वो भी जिला जो जाँच इकाई है हमारी वो क्लियर करने की कोशिश करेगी। तो कल भी हमारी बात हुई पीड़ित परिवार से, इस मामले की शिकायत करता है, वो इस जांच से संतुष्ट नहीं है, या कहें कि जो 3 आरोपी बनाए गए हैं उनको, उनसे अलावा भी उनको शक है, उसको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने उनको हर बार जब भी मेरे पास वो मिले हैं, मैंने उनको ये बताने की कोशिश की है कि जिला पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि जो भी आरोपी, जिसकी जितनी भी भूमिका है कानून के अनुसार जो दंडनीय अपराध बनता है तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। फिर भी इनके यदि अभी भी डाउट्स कुछ बचते हैं तो उनको भी हम साक्ष्य के आधार पे, और वो भी वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पे, वो डाउट्स हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सर एक कमेटी बनी थी 10 सदस्यों की, जो पंचायत हुई थी, महापंचायत, उसको संतुष्ट कर पाए हैं अन्य जो समाज के? देखिए, 14 अप्रैल को हमारे पास में आई थी कमेटी, यहाँ करके मिली थी। उसमें काफ़ी लोग संतुष्ट भी थे, कुछ के अपने डाउट्स भी थे। वो भी हमने उनको कहा है कि जैसे ही मेरे पास सारी FSL रिपोर्ट्स प्राप्त हो जाएगी हम आपकी वो भी शंकाएं दूर कर देंगे। तो हम जब भी कमेटी मिलना चाहे, उस दिन भी मैंने शाम को भी बुलाया था, अगर जब भी कमेटी मिलना चाहे वो आ सकते हैं और अपना बातें रख सकते हैं। तो उनको 10 दिन का समय दिया था जी। उन्होंने ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि मामले की जांच जल्दी पूर्ण हो ताकि मामला जल्दी कोर्ट में जाए और जो दोषी है उनको जल्दी सजा मिले। तो मैंने उनको ये आश्वासन दिया था कि अगले 10-15 दिन में, क्योंकि एक हमें जो मेडिकल की जो बोर्ड की जो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है या असेसमेंट रिपोर्ट है वो इस मामले में चाहिए, तो 10 से 15 दिन में हम ये कोशिश करेंगे कि इसकी जाँच कंक्लूड हो जाए। अगर CBI की जाँच की मांग कर रहा था परिवार, वो कैसे देखते हैं सर इसमें? देखिए, इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तक जाँच जिला पुलिस के पास में है, हम हमारी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि मामले की जाँच बिल्कुल सही ढंग से। सर साइको वाली बात अगर बात सामने आती है तो कोर्ट में उसका केस अपना कमजोर तो नहीं हो जाए? देखिए, जितने भी हमारे पास में दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हम एक डिटेल असेसमेंट रिपोर्ट करवाएंगे। मेडिकल बोर्ड के सामने में हम सारी चीज़ें रखेंगे। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि आरोपी को किसी भी प्रकार का इस प्रकार का लाभ ना मिल पाए। ये इस संबंध में हमने जो उनके घर से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं और जिन हॉस्पिटल्स में उसका इलाज चला है वहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। हमने एक मेडिकल बोर्ड का भी गठन करवाया है। उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि डिटेल्ड असेसमेंट रिपोर्ट वो एक काफ़ी दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद में देंगे। किसी भी हत्या के बाद बड़े सवाल होते हैं कि हत्या किसने की, कैसे की और क्यों की, लेकिन तीनों के जवाब अभी पूरे नहीं हैं जी। क्योंकि पीड़ित परिवार अभी आरोप लगा रहा है कि सिर्फ 3 महिलाएं इसमें शामिल नहीं है, हत्या की वजह जो है वो सामने नहीं आई है जी। तो ऐसे में कैसे माना जाए कि जांच पूरी होगी? देखिए, मैंने भी कहा कि जांच अभी मामला जो है वो अनुसंधानाधीन है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में प्राप्त हो गई, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में प्राप्त हो जाएगी, तब हमने जो भी अभी तक इस मामले में जो जांच की है वो और ज़्यादा पुख्ता हो जाएगी। इस मामले में अभी तक ये स्पष्ट है कि अंजलि नाम की आरोपी ने हत्या की है और उसने बाद में डेड बॉडी बैग में डाल करके दूसरे की छत पर रखा है। जो धनवंती और सौरणदेव नाम की जो आरोपी है उन्होंने बॉडी वहाँ से उठा करके दूसरे के टीन शेड पर फेंक दी। तो अभी तक मामले में 3 आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हुई है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला फिर भी अभी अनुसंधानाधीन है, कुछ और रिपोर्टें प्राप्त होने बकाया है और उसके बाद मामला हम जांच हमारी तरफ से कंक्लूड कर देंगे। हत्या की उस दिन सुसाइड करने का प्रयास किया, उसके बाद देखिए बात सामने आई है और कुछ जो चैटिंग है, व्हाट्सएप की चैटिंग, जिसमें भी उसने अपने ऑडियो रिकॉर्ड, वॉइस रिकॉर्डिंग से कुछ कह रखा है कि मैं इस टाइम बहुत डिस्ट्रेस में हूँ। अपने पति को